नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात एक ऐसी चेतावनी की जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या बांग्लादेश अपना इतिहास भूल रहा है? क्या वो उस दोस्ती को नजरअंदाज कर रहा है जिसने 1971 में उसे एक आजाद मुल्क बनाया था? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि ये सवाल उठाया है रूस ने। जी हां, रूस ने अब खुलकर बांग्लादेश को आईना दिखाया है और कहा है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए ठीक नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रूस को बीच में क्यों आना पड़ा। बांग्लादेश में 12 फरवरी के चुनावों से पहले ऐसा क्या हो रहा है कि मॉस्को को 1971 की याद दिलानी पड़ी, और क्या वाकई बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं? चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त जैसा माहौल है, उसे देखते हुए रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच खोजिन ने ढाका में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश जितनी जल्दी हो सके भारत के साथ अपने तनाव को कम करे। खोजिन ने यह याद दिलाया कि 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी तो उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम थी और रूस ने भी उस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। रूस का कहना है कि भारत, बांग्लादेश और रूस का यह साथ ऐतिहासिक है और इसे बिगाड़ना किसी के हक में नहीं होगा। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो यह पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है कि रूस को यह सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बांग्लादेश इस वक्त आंतरिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। पिछले हफ्ते छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से वहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह वही हादी था जो शेख हसीना की सरकार गिराने वाले आंदोलनों का चेहरा था। अब उसकी मौत के बाद इनकलाब मंच जैसी संस्थाएं सड़कों पर उतर आई हैं और उनका गुस्सा भारत के खिलाफ फूट रहा है। पिछले दिनों कुछ प्रदर्शनकारियों ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत को अपनी वीजा सेवाएं तक सस्पेंड करनी पड़ी। हालात इतने खराब हैं कि वहां सिर्फ भारत विरोधी नारे ही नहीं लग रहे, बल्कि हिंसा भी हो रही है। मैमनसिंह में एक हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वहां के 2 बड़े अखबारों डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। और कमाल की बात यह है कि इन अखबारों के संपादकों को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है। फिर भी कट्टरपंथी उन पर भारत का साथ देने का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। भारत भी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। बुधवार को भारत ने बांग्लादेश के राजदूत रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और अपनी कड़ी नाराजगी जताई। भारत ने साफ कहा है कि जिस तरह से वहां चरमपंथी तत्व बढ़ रहे हैं और भारतीय मिशनों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, वो बर्दाश्त के बाहर है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये अस्थिरता किसी बड़े खतरे का संकेत है। और रूस की यह दखलंदाजी बताती है कि मामला अब सिर्फ 2 पड़ोसियों का नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नजर रखी जा रही है। क्या बांग्लादेश रूस की इस सलाह को मानेगा या फिर कट्टरपंथ की ये आग उसे और गहरे संकट में ले जाएगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या रूस का बीच में आना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।